देखिए, कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, और वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स भी हमने देख लिया था। अच्छा, उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, तो आज थोड़े बहुत और क्वेश्चन करते हैं जो आपके नीट वगैरह में आए हुए हैं, जेई वगैरह में आए हुए हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य की फिजिक्स पर। और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो पहला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। देख, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अच्छा, ये मेरे पास बुक है, 35 ईयर्स का आए हुए इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक। तो एक सवाल लेते हैं, ये कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, देखो, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2 i कैप +5 j कैप टू 4 i कैप +3 k कैप, सॉरी 4 j कैप +3 k कैप। अब आपसे पूछा गया, व्हेन अ फोर्स ऑफ व्हेन अ फोर्स आपको कितना दे रखा, 4 i कैप +3 j कैप। न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क इज डन बाई दिस फोर्स, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है 8 जूल, बी है 11 जूल, सी है 5 जूल और डी है 2 जूल, ठीक है। 2016 का सवाल है ये आपका। तो देखिए कितना आसान है ये। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस वैक्टर, ठीक। अच्छा, आपको यहाँ पर जो एस वैक्टर दिया गया है वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एस वेक्टर का निकालना है, तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल हमारे पास क्या है, 4 j कैप +3 k कैप माइनस माइनस का 2 i कैप +5 j कैप। ये आपके पास कितना आ गया, 4 j कैप -5 +3 k कैप माइनस माइनस +2 i कैप। तो कितना आ गया आपके पास, 2 i कैप -j कैप +3 k कैप। ये तो आ गया आपके पास डेल्टा एस वेक्टर। देखो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डेल्टा एस, भाई डिस्प्लेसमेंट है एस हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास एस आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस वैक्टर, डेल्टा एस वैक्टर। तो एफ हमारे पास कितना है, 4 i कैप +3 j कैप, 4 i कैप +3 j कैप डॉट एस वैक्टर क्या आ गया, 2 i कैप -j कैप +j कैप। दोनों का डॉट कर दो, तो आई का डॉट आई के साथ होगा, बाकी इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4 2 8, ठीक, प्लस अब 3 का डॉट जे का डॉट जे के साथ होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, तो j इंटू आई 0 प्लस j इंटू जे 1 हो गया, और ये माइनस का 3 और j इंटू के 0, कितना आ गया, 8 - 3 इक्वल्स टू 5 जूल्स, ठीक। तो 5 जूल्स कौन सा कोई ऑप्शन है, 11 5 सी ऑप्शन है, ठीक। अगला सवाल हमारे पास है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि हम्म ये कह रहे हैं भाई साहब कि एक यूनिफॉर्म फोर्स है, ठीक। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म फोर्स कितना दे रखा है, 3 i कैप +2 j कैप, 3 i कैप +2 j कैप acts on a particle of mass 2 kg, न्यूटन acts
ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ठीक है, आपको मास दे रखा है 2 kg, हैंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, हैंस द पार्टिकल is displaced from 2 I cap plus k cap, 2 I cap plus k cap to 4 I cap plus 3 j cap, 4 I cap plus 3 j cap minus k cap मीटर्स, ये मीटर्स में दिया है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 13 जूल, बी 15, सी है 9 जूल और डी है 6 जूल, ठीक है, ये कहानी आपको दे रखी है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस, ठीक है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप निकालिए एस इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है, फाइनल आपको कितना दे रखा है देखो जरा, 4 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस का 2 I कैप माइनस के कैप, ये कितना आ गया 4 I माइनस 2 I, तो 2 I कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक, तो W क्या हो जाएगा, F कितना दे रखा है 3 I कैप प्लस 2 जे कैप डॉट S कितना है 2 I कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, दोनों का डॉट कर दो, तो देखो I का I के साथ 3 दूनी 6 प्लस I का बाकी दोनों के साथ क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, ऐसे J का I के साथ 0 प्लस J का J के साथ 1 और 2 3 जा 6 माइनस का 6 और फिर J का K के साथ क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो 6 से 6 खत्म, आपके पास आंसर क्या आ गया 0। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो एक अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, ई कितना है 0, थोड़ा सा मुझे यहाँ से एक मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, 2 की जगह यहाँ पर क्या लेना था केवल 1 लेना था, ठीक है, हमें दे रखा था 3 I कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये भी 2015, ठीक है, 15 में आया हुआ सवाल है। अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो हमसे क्या कह रहा है कि जेई 2014 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, तो सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन अ रबर बैंड स्ट्रेच बाई अ डिस्टेंस x, क्वेश्चन है व्हेन अ रबर बैंड stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude, it exerts a restoring force of magnitude f equals to ax plus b x square, ये आपको दे रखा है, where a and b are constant, where a and b are constants, फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग the unstretched rubber, work done
in stretching the unstressed rubber band by L is by distance L is, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखा है AL स्क्वायर प्लस BL क्यूब। ऑप्शन बी आपके पास है 1/2 AL स्क्वायर प्लस BL क्यूब। ऑप्शन सी आपके पास है AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब बाई 3। ऑप्शन डी आपके पास है 1/2 AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब बाई 3, ठीक है। ये आपके पास कहानी है कि व्हेन अ रबर बैंड स्ट्रेच बाई अ डिस्टेंस x इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाई L इज, ठीक। देखो L डिस्टेंस तक जब हमने खींचा है रबड़ को, तब वर्क डन क्या किया है उस रिस्टोरिंग फोर्स ने। कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स? जी आपको दे रखा है, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है W इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट ds। देखिए ये कैसा एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स को हम ऐसे सॉल्व करते थे F डॉट ds, ठीक। तो इंटीग्रल F कितना है AX प्लस BX स्क्वायर। अब देखो AX प्लस BX स्क्वायर, इसको हम किधर खींच रहे हैं? X डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो डॉट dx और कहां से कहां तक? 0 से लेकर L तक। आसान है, सोचो IIT JEE 2014 में आया ये सवाल, ठीक है। अच्छा x डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो डॉट dx इंटू कॉस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा? अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो AX प्लस BX स्क्वायर dx कॉस 0 हो गया और 0 से L इंटीग्रेट कर दो, ये क्या होगा? AX स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BX क्यूब अपॉन 2 और लिमिट 0 से L डाल दो। लिमिट डाली तो AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा सब कुछ। अच्छा 1/2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? AL स्क्वायर प्लस BL क्यूब। ये हमारे पास कहानी आ गई। ओहो हो, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 हम नहीं ले सकते हैं बाहर, 2 नहीं ले सकते हैं, ये 2 यहीं रहने दो और ये 3 आ गया। कोई ऐसा ऑप्शन है? तो देखो AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह आया है नीट के अंदर 1998 में, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल in such a way that the position of the particle as a function of time is given by as a function of time is given by, कैसे दे रखा? x इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर, 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब, where x is in meters and t is in seconds. The work done during the first 4 seconds is, the work done during first 4 सेकेंड इज, ठीक है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 490, 450, 240, 530, 490, 450, 290, 530, सब जूल्स में है, ठीक, ओके, ठीक, सॉरी 240 है, 240, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो कहानी देखो क्या है कि एक 3 ग्राम का पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई,
जो पोजीशन है वो किस तरीके से टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, x इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यू। द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड, आपको वर्क निकालना है फर्स्ट 4 सेकंड में। ठीक, तो देखिए वर्क ये भी क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स से हमने वर्क निकालना सीखा है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहानी है, देखो अभी हमारे पास पोजीशन तो है, जरा ध्यान से देखो पोजीशन तो है। ठीक, एक्स वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, यहां थोड़ा लफड़े वाला केस है। देखो लफड़े वाला क्या है, अभी आपने एक चीज नहीं पढ़ी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा, आप सीख लो कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ये थ्योरम हमें बताती है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, जितने भी उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, डेल्टा के। अभी आप पढ़ोगे, जो हमारे आने वाले लेक्चर हैं वो एनर्जी पर ही हैं, और वहीं पर पढ़ोगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो यहाँ सीख लेते हैं। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये थोड़ा सा सवाल हट गया, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास पोजीशन दे रखी है एक्स, अच्छा वेलोसिटी निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो 3 टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8t प्लस 3t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया, 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अच्छा ठीक है, अगर मैं निकालूं कि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब t बराबर एट t इक्वल्स टू 0, तो v0 स्टार्टिंग t बराबर 0 पर, t की जगह 0 डालो तो 3 माइनस 8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, v4 इक्वल्स टू 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारे पास, 3 माइनस 8 चौकू 32, 32 32, एक सेकेंड, 3 माइनस 32 प्लस 4 चौकू 16 तियाँ 48, ये 48 3 माइनस 32, ये कितना आ गया 16 3 19 मीटर पर सेकेंड। देखो हम लोगों ने क्या निकाली, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब हम क्या किसका यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो कैसे कहानी होगी, हमारे पास V4 W इक्वल्स टू डेल्टा के, और डेल्टा के क्या होता है, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अगर यहाँ से हाफ एम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है, 3 ग्राम दे रखा है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और वी फाइनल हमारे पास कितना है 19, 19 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल कितना है 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 361 माइनस 9, ये आपके पास कितना आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू ये 2, ये 5, ये 3, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 7 3 जा 21 और एक 22 कैरी 2, 3 1 जा 3, एक 4 की जगह 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो लगभग ये कितना आ गया 528 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर अप्रॉक्सीमेट हम इसको लेते हैं तो कितना आ जाएगा 530 मिली जूल्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शन सब किस में दिए हैं, मिली जूल्स में दिए हैं, थोड़ा करेक्ट किए थे मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ठीक, देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं नीट वगैरह में, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक, चलते हैं एक आखिरी सवाल हमारे पास आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एफ, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू सी एक्स फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर x1। ठीक है, x बराबर 0 टू x बराबर x1। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, ठीक है, ऑप्शन ए आपका दे रखा है CX1², ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1/2 CX1², ऑप्शन सी आपको दे रखा है CX1, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 0। ठीक, आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देखो आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना, W इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स से हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। ठीक, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रल F हमारे पास कितना है CX डॉट dx, और कहाँ से 0 से लेकर x1 तक। अब जरा ध्यान से देखो, फोर्स भी x में ही है, वर्क भी, हमें लिमिट भी किस में दी, x में दी है, मतलब मोशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी x में ही है। तो यहाँ पर जब हम खोलेंगे f dx cos थीटा, तो cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक, तो इसको खोल लो, इंटीग्रल CX dx cos 0 हो गया, 0 से x1। अच्छा, CX dx इंटीग्रेशन करो तो CX²/2 और 0 से x1, तो आपके पास क्या कहानी है कि CX1²/2 माइनस 0, तो CX1²/2। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, CX1²/2, ऑप्शन बी। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करवा सकता था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अब दोनों से हमने सवाल कर लिए हैं। अगर हाँ, एक और चीज, अगर कभी भी आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाए, F वर्सेस S का ग्राफ दिया जाए, मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक, तो आप हमेशा याद रखना यहां पर वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन बराबर एरिया अंडर द ग्राफ। अगर इस ग्राफ के एरिया हम निकाल लें ये, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमको किसका, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, हमको क्या देगा, वर्क देगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए थोड़ा, बस अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन है तो इससे आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया निकालना आपको आता है अच्छे से, बचपन से हमने एरिया निकाला है, क्लास 9 से 8 से आप एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कल हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है, बहुत हो गया कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालना, काफ़ी सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए, नीट के आए हुए भी कर लिए, जेई के आए हुए कर लिए। ठीक है, तो कल हम देखते हैं अपनी एनर्जी के बारे में और चर्चा करेंगे आगे वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। तो मिलते हैं कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।